भ्रष्टाचार। अब जो शराब का सबसे बड़ा जो केजरीवाल जो अरेस्ट है उसका चंदा सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला, 60 करोड़ रुपए दिया उसने। और ये डिफरेंस कोई छोटा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, मानते हैं कि लागत लगा होगा, जो भी लगा होगा, लेकिन अमाउंट फिर भी 3000-4000 करोड़ के अमाउंट पहुंच जा रही है। तो उसी पे आ रहा हूँ। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह बोल रहे थे, पूरा चिल्ला के बोल रहे थे ना कि टिकट मिलेगा। आज क्या हाल हुआ है? जब उनके पार्टी में चले जाते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री के अजीत पवार को बना दिया गया, तो फिर केस कहाँ चले गए? लोकतंत्र और विपक्ष का बात कर रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 84 के दंगे में क्या हुआ था? उस समय लोकतंत्र कहाँ था? 1989 से 1992-93 तक जो चला, जो कश्मीर का राइट चला, उसमें मैं पूछना चाहता हूँ इनका लोकतंत्र कहाँ था? ठीक है कि जब नेता लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, तो जनता के लिए कुछ है नहीं क्या? ये बताइए। और फिर एक चीज़ और है, भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार में बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सब कांग्रेस में ही भ्रष्टाचार है या और अदर पार्टी में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है। ईडी की कोई कार्रवाई अभी तक आपको कैसा भ्रष्टाचार? अब जो शराब का सबसे बड़ा जो केजरीवाल जो अरेस्ट है उसका चंदा सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला, 60 करोड़ रुपए दिया उसने। उसकी कोई बात ही नहीं करती। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये शराब का कांड जो था कैसे था, इसका बता रहा हूँ। पहले क्या था कि राज्य सरकार के अधीन था, तो 7000 करोड़ का, लगभग 7000 करोड़ आंकड़ा आप मिला लेना, उतने का शराब बिकता था। तो 3600-3700 करोड़ सरकार को वापसी आता था। ठीक है, और क्या हुआ कि प्राइवेट हो गया चीज़ें। तो जब प्राइवेट हो गया तो 14000, 11000, 12000 जो भी जितने का भी बिका। ठीक है, क्या होता था कि अब जो डिफरेंस हो गया, जो 3300 और 14000 के बीच का जो डिफरेंस हो गया, वो डिफरेंस कहाँ जा रहा है, मैं सोच रहा था। और ये डिफरेंस कोई छोटा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, मानते हैं कि लागत लगा होगा, जो भी लगा होगा, लेकिन अमाउंट फिर भी 3000-4000 करोड़ के अमाउंट पहुंच जा रही है। इतना अमाउंट पहुंच रहा है, अमाउंट का डाटा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर नाम लेकर आ रही है। आप कह रहे थे भ्रष्टाचारी कौन है, तो आम आदमी पार्टी लेकर कहती है अजीत पवार है, छगन भुजबल जो है यहाँ पर वो है, तमाम नेताओं के, हेमंत बिस्वा का नाम भी यहाँ पर गिनवा दिया। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी बोला था कि अभी जिसके ऊपर याचिका दायर है, FIR जिसके ऊपर भी हुआ है, जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो अगर दोषी पाया जाएगा तो बाकायदा उसको भी कानून के तहत जेल में डाला जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं भी यही चाहता हूँ, जो भी दोषी हो, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की टीम के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। देखिए, एक बात बताता हूँ, श्रीकांत यादव करके एक गाजियाबाद की तरफ के थे, उन्होंने क्या करा, एक महिला के साथ अभद्र भाषा में बात करे, जो भी करा, हाथापाई करा, जो भी करा। ठीक है, उनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया अपने। ब्रिजभूषण बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह बोल रहे थे, पूरा चिल्ला के बोल रहे थे ना कि टिकट मिलेगा। आज क्या हाल हुआ है? बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती है। रमेश बिधोरी साहब को उठा लो, इन्होंने गलत बोला, बीजेपी ने टिकट काटा। अगर बीजेपी चाहती, बीजेपी एक तरफा काम करती, तो आज रमेश बिधोरी को टिकट देती। लेकिन बीजेपी जानती है कि समाज के लिए क्या सही है, समाज में कैसे सौहार्द को बना के रखना है, तो बीजेपी उस हिसाब से काम करिए। इसलिए मैं बीजेपी का भी समर्थन कर रहा हूँ। बाकी क्या कहेंगे सर? नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। ग्राउंड पे तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ग्राउंड में क्या मचा है। जब उनके पार्टी में चले जाते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री के अजीत पवार को बना दिया गया, तो फिर केस कहाँ चले गए? भाई, कार्रवाई उनको भी होना चाहिए ना, उन पे भी होना चाहिए कार्रवाई। अगर भ्रष्टाचारी है तो दोनों पार्टी में है, और दोनों पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो एक जब उनकी तरफ कोई आ जाता है तो फाइलें सारी खो जाती है, चोरी चली जाती है। वैसे कुछ भी नहीं होता है। नहीं, तो मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार अगर आप 0 टॉलरेंस में रखेंगे तो आधी पार्टियां दोनों जेल में ही होंगी। इनके भी आधे होंगे, उनके भी आधे होंगे। लेकिन अभी एक तरफा कार्रवाई चल रही है पूरी तरीके से, क्योंकि चुनाव करीब में है और विपक्ष को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। और अगर इस देश में विपक्ष नहीं होगा तो ये मान के चलिए, ये लोकतंत्र ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। विपक्ष खत्म, लोकतंत्र खत्म। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसा ही कि विपक्ष खत्म तो लोकतंत्र खत्म। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में। अगर आप लोकतंत्र बहाल रखना चाहते हैं तो विपक्ष बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है ना। आप इनसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र और विपक्ष का बात कर रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 84 के दंगे में क्या हुआ था? उस समय लोकतंत्र कहाँ था? 2002 के दंगे आ रहा हूँ आपकी बात में। 1989 से 1992-93 तक जो चला, जो कश्मीर का राइट चला, उसमें मैं पूछना चाहता हूँ इनका लोकतंत्र कहाँ था? ठीक है, उसके बाद से आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं। सबसे जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला था और नेहरू जी को 1 वोट मिला था, उस समय इनका लोकतंत्र कहाँ था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बदायूं में कांड हुआ, ठीक है, वहाँ पे खैर चलो ठीक है, फैसला हो गया।
वहाँ के छोड़ देते हैं। पांडव नगर की भी बात कर रहे हैं। पांडव नगर में मैंने सुना है एक 4 साल की छोटी बच्ची जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है भाई, उसके साथ रेप हो रहा है। ये क्या है? ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? यहाँ पे खतरा नहीं दिख रहा लोकतंत्र को? केजरीवाल जी का है ना दिल्ली, क्यों नहीं कुछ फैसला हुआ वहाँ पे? अभी तक आरोपी का भी नाम छिपाया जा रहा है, बाकायदा आरोपी का भी नाम छिपाया जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है। मैं केजरीवाल को भी बुरा नहीं बोल रहा, ना मैं बीजेपी को बुरा बोल रहा हूँ। मैं जनता हूँ, और जनता क्या मांग करेगी कि हमारे राष्ट्र में सुख शांति हो, ठीक है, कोई दंगा फसाद ना हो, सब लोग अमन चैन से अपने जीवन निर्वाहन करें, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं सरकार वही है, देखो दोनों सरकार में बोल रहा हूँ। बीजेपी में मोदी जी सही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे नीचे वाले सही हैं, नीचे वाले गलत हो सकते हैं। अगर इनके अनुसार केजरीवाल सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाले सही हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम जनता है, हमें अभी किसको लाना है इस पर फिलहाल फोकस करना चाहिए, और जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उसको लेके आओ। अभी अच्छा विपक्ष की बात करेंगे। विपक्ष में कोई चेहरा दिख रहा है? मुझे तो कोई चेहरा नहीं दिखा। चेहरा नहीं दिख रहा है तो क्या विपक्ष पूरी तरीके से खत्म कर देंगे क्या आप? भाई विपक्ष ये बताइए, ये आप ये बताइए, जब नेहरू जी के टाइम की बात कर रहे हैं आप, इंदिरा गांधी के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जंग संघ से चुन के आते थे, लेकिन उनको सम्मान के साथ, भले ही उनका एक सीट रहती थी, लेकिन विपक्ष उस टाइम भी मजबूत था, है कि नहीं? तो विपक्ष को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। देश का भला विपक्ष को जिंदा रखने में है। स्टेटमेंट देना चाहूँगा इनके लिए। आपको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ जी एक बार मनमोहन सिंह जी के बारे में बोले थे कि ये तो मतलब गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि ये महिला जैसे कुछ भी ऐसा कुछ। तो मोदी जी अफसर ने भी कहा कि वो रेन कोट पहन के नहाते हैं। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए बहुत लोग अब टिप्पणी करते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं। मोदी जी ने क्या कहा कि नवाज शरीफ जी आप अपना देखो, अपना औकात देखो, और आपका औकात नहीं है कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर जो पक्ष में है तो विपक्ष का ऐसा ही सम्मान करे, पक्ष वाले भी, और विपक्ष वाले